किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए, जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो कुछ समय तक काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप डालेंगे, यूरिया, डीएपी, पोटास, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिनों तक उनके रिजल्ट रहते हैं हमारी फसलों के अंदर। उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम 1 वीक 15 डेज़ बस मैक्सिमम उतना काम करते हैं। लेकिन जो हम बायोजेंट बायो फर्टिलाइज़र आपको बताने वाले हैं, ये आपकी फसल में लाइफ लॉन्ग वर्क करने वाले हैं। या जब तक आपकी फसल बोएंगे अपने खेत के अंदर, अगर इनको सही एनवायरनमेंट मिलता है तो ये लाइफ लॉन्ग आपके पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपकी जो भी फसल आप जब भी लगाएंगे और उसके कटने तक उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करते रहेंगे। इतने शानदार ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। और देखिए, इनकी खास बात ये भी होती है, देखिए आप कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र अगर भूमि में डालते हैं तो क्या होगा कि रासायनिक फर्टिलाइज़र जब आप ज़मीन में देंगे तो वो क्या है, भूमि में फिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे हम फास्फोरस की बात करें हाईली रिएक्टिव होता है, पोटेशियम की बात करें हाईली रिएक्टिव होता है, तो डीएपी देते हैं, एमओपी देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा भूमि में फिक्स हो जाता है, जो परमानेंट फिक्स हो जाता है। लेकिन ये जो बायो एजेंट्स हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, इनको आप देते हैं तो ये जो फिक्स फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र हैं उनको अवेलेबल कराते हैं। तो ये आपकी मिट्टी का पीएच हाई है और न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उस कंडीशन में भी अवेलेबल कराएंगे। और जो पोषक तत्व फिक्स हो गए हैं उनको ब्रेक करके, उनकी जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराते हैं, लाइफ लॉन्ग उपलब्ध कराते हैं, डेली उपलब्ध कराते हैं, यानी कि बहुत शानदार हैं। तो इनके बारे में 1 बाय 1 समझेंगे। ये कई होते हैं, कई फर्टिलाइज़र हैं, तो डिटेल में सबके बारे में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, पहला आता है हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र में 3 बैक्टीरिया मोस्टली काम करते हैं। पहला होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, हमारा एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया और एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया। ये 3 बैक्टीरिया होते हैं जो काम करते हैं। ये अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग बैक्टीरिया हमने यूज करने होते हैं। तो आप जो भी फसल लगा रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट से ले सकते हैं। अलग फसलों के लिए अलग ये बैक्टीरिया हैं। 3 बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग फसलों में यूज होते हैं। अब देखिए, इन बैक्टीरिया क्या काम करते हैं। यदि आप इनको ज़मीन में डाल देते हैं तो आप सब जानते हैं कि वायुमंडल में, हवा के अंदर जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है। ये जो हवा चलती है ना, इसमें 78% नाइट्रोजन होती है। तो इस नाइट्रोजन को ये लेकर के वायुमंडल से और हमारी भूमि में फिक्स करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, जिससे हमारे पौधे उसको उपयोग कर पाते हैं। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, जिससे हमारे पौधे को ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन मिलती है और पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट हमें देखने को मिलती है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बेहतर करने का काम करते हैं ये जो बैक्टीरिया। और देखिए, ये जो बैक्टीरिया हैं आपको कॉम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं, यानी कि तीनों बैक्टीरिया साथ में भी मिल जाते हैं, जिसको आप किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा भी बायो फर्टिलाइज़र ये आते हैं। तो ये बहुत शानदार हैं। इसको देखिए, इनको कैसे उपयोग करना है वो हम लास्ट में समझेंगे। पहले एक एक करके हम जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये इतने शानदार होते हैं। और देखिए, लेग्यूम क्रॉप के अंदर तो आप जानते हैं कि ये नेचुरल बनते हैं। जैसे कि आप ढैंचा की क्रॉप लगाते हैं, आप कभी ढैंचा की जड़ को निकाल के देखना, रूट को, तो उसमें बहुत छोटे छोटे आपको नोट्स होती हैं, गांठें होती हैं। उनके अंदर यही बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसलिए यही होता है कि आप कोई भी लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं, जैसे आपने ढैंचा लगाया या कोई आपने और फसल लगाई, जैसे आप बरसिम लगाते हैं, और बहुत सारी फसलें हैं जिनको आप लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि उसके बाद दूसरी फसल लेते हैं तो वो अच्छी आती है। क्यों अच्छी आती है? क्योंकि उस फसल ने हवा से नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स किया, यानी कि उसके अंदर जो गांठें बनी हैं, नोट्स बने हैं, उसमें बैक्टीरिया हैं, उसने जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है भूमि में फिक्स कर दिया है, जिससे नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं तो वो अच्छे से आती है, अच्छे से उसको, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रॉपर पूर्ति होती है, ऑर्गेनिकली पूर्ति होती है, तो उसकी ग्रोथ फास्ट आती है और मोर ग्रीनिश आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत शानदार होते हैं, इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारा बायोजेंट बायो फर्टिलाइज़र आता है वो आते हैं हमारे पीएसबी बैक्टीरिया, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का क्या काम होता है? भूमि के अंदर जा करके ये हमारी हम जो लगातार फास्फोरस दे रहे हैं उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होने के कारण भूमि में फिक्स हो जाती है। अब वो फास्फोरस क्या भूमि में फिक्स होकर भूमि को कठोर बनाती है। आप देखते होंगे कि आज आपकी जो भूमि है बहुत कठोर हो गई है, सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाती है। तो ये क्योंकि जो हमारा फास्फोरस है वो फिक्स फॉर्म में जा रहा है, इसलिए जो भूमि है वो हार्ड हो जाती है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा फास्फोरस फिक्स फॉर्म में है, तो ये पीएसबी बैक्टीरिया इसी फास्फोरस को सॉल्युबल बनाते हैं, यानी कि उनकी बॉन्डिंग को तोड़ करके
क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं कुछ ऐसा एसिड रिलीज करते हैं जिससे जो फास्फोरस ने बॉन्डिंग बना ली है उसकी बॉन्डिंग टूट जाती है दूसरे तत्वों से, तो जिससे जो फास्फोरस है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है और पौधा हमारा उपयोग कर लेता है। तो इससे जो फास्फोरस की उपलब्धता है प्लांट के लिए बढ़ती है, प्लांट के जड़ों का विकास अच्छा होता है, फ्लावरिंग अच्छी आती है और उसको लाइफ लॉन्ग फसल को जो फास्फोरस है वो मिलता रहता है। इससे हमारी फसल अच्छी डेवलप होती है। तो पीएसबी बैक्टीरिया भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। ये पीएसबी बैक्टीरिया के नाम से या पीएसबी बायो फर्टिलाइज़र के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा बायो फर्टिलाइज़र आता है, वो आता है हमारा केएमपी यानी कि पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। केएमपी बैक्टीरिया भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। देखिए केएमपी बैक्टीरिया का क्या काम है, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, पोटास को यानी कि पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये पोटास को भी सॉल्युबल बना करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराने का काम करते हैं जो हमारे केएमपी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये पोटेशियम को उपलब्ध कराएंगे और लाइफ लॉन्ग उपलब्ध कराएंगे, तो जिससे आपका पौधा मजबूत होगा। पोटेशियम से क्या होता है, पौधा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कीट वर्गों कम अटैक कर पाते हैं, फलों का साइज अच्छा होता है, फलों का कलर अच्छा होता है। तो ये तीनों फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले पीएसबी बैक्टीरिया और केएमपी यानी कि पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इनको आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हमें एक फर्टिलाइज़र के अंदर मिल जाता है यानी कि बायो एजेंट के अंदर मिल जाता है कि हम इनको अलग अलग उपयोग ना करके एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसको आप उपयोग करते हैं। तो उसमें ये तीनों बैक्टीरिया यानी कि पहले जो मैंने नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले 3 बैक्टीरिया मिलाए बताए वो भी उसके अंदर मिल जाएंगे, पीएसबी बैक्टीरिया भी उसके अंदर होगा और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी उसके अंदर होगा, यानी कि 3 और 2 पाँचों बैक्टीरिया उसके अंदर मिल जाएंगे। तो जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की पूर्ति हमारे फसल के अंदर ऑर्गेनिकली करते रहेंगे। तो उसके लिए आता है हमारा एनपीके कंसोर्टिया के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, इफ़को कंपनी भी बनाती है, लेकिन इफ़को क्योंकि आप कमेंट करते हैं उसकी ऑनलाइन वेबसाइट बंद हो गई है जो इफ़को बाज़ार से थी, तो अगर आपको शॉप पे डायरेक्ट जाके मिलता है तो आप ले सकते हैं। इफ़को के जो फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छे होते हैं, बाकी और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, किसी का भी आप ले सकते हैं। तो एनपीके कंसोर्टिया के अंदर ये तीनों फर्टिलाइज़र बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की ऑर्गेनिकली पूर्ति कराएंगे, तो आप इसका भी उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। इससे ये ऑर्गेनिक बायो एजेंट्स हैं और लगातार आपके खेतों में काम करते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग ये वर्क करते हैं हमारे खेतों के अंदर। उसके बाद हमारा आता है एक जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अब देखिए जिंक की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है हमारी मिट्टी के अंदर, जिंक की कमी देखी जाती है हमारे ज़्यादातर से खेतों के अंदर, हमारी सॉइल के अंदर। जिंक हाई पीएच के कारण अवेलेबल भी नहीं हो पाता है हमारे पौधे को जो हम जिंक देते भी हैं। तो उसके लिए आते हैं जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं कि जिंक को सॉल्युबल कराते हैं, यानी कि वो जो फिक्स फॉर्म में चली जाती है, हाई पीएच होने के कारण मिट्टी का हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये उसको घोल करके अवेलेबल प्लांट के लिए कराते हैं, जिससे प्लांट में उचित मात्रा में जिंक की पूर्ति होती है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है, पौधा अच्छा ग्रो करता है। देखिए जिंक की कमी होने से प्लांट की हाइट प्रॉपर नहीं आएगी, आप यूरिया कितना भी डाल लीजिए, क्योंकि जिंक जो है वो हमारे पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन को बनाता है, और ऑक्सिन हार्मोन क्या है कि वो हमारे पौधे की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए जिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिंक की कमी होने से पौधा छोटा रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है, पौधे में पीलापन आता है। तो जिंक की पूर्ति के लिए अगर हाई पीएच सॉइल है, समस्या है, जिंक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है देने के बाद भी, तो जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अपने खेतों के अंदर ज़रूर डालें, तो जिससे ये लाइफ लॉन्ग आपके खेत के अंदर या पूरी फसल के लिए जो आपके फसल के लिए जो जिंक है उसको उपलब्ध कराएगा, और आपकी फसल ग्रीनिश होगी, हरी भरी होगी, और जिंक उपलब्ध होगा तो फसल हेल्दी होगी, प्रोडक्शन बेहतर मिलेगा। तो ये कुछ बायो फर्टिलाइज़र है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। अब समझते हैं इनका उपयोग कैसे करना है। देखिए कोई भी बायो फर्टिलाइज़र आप ले लें, एनपीके कंसोर्टिया ले लें या अलग अलग जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लें। इनको यूज करने का तरीका एकदम सिंपल होता है। देखिए यदि सभी को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो एनपीके कंसोर्टिया लें, और अलग अलग यूज करना चाहते हैं तो वो ले लें। तो आपको क्या करना है, इनको जैसे हमें कोई भी एनपीके कंसोर्टिया है वो 1 लीटर यूज कर सकते हैं, या आप हमारा पीएसबी बैक्टीरिया लेते हैं तो 400 से 500 ml हम पर एकड़ यूज कर सकते हैं। हालांकि 1 लीटर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है और अच्छे से वर्क करेगा। तो इसको आपको क्या करना है, कोई भी आप बायो एजेंट ले लें, उसको हमें हमेशा गोबर की खाद में उपयोग करना होता है, क्योंकि गोबर की खाद उसका भोजन होता है, बैक्टीरिया हो या फंगस हो उसका भोजन होता है। गोबर की खाद में मिक्स करने से उनकी डेवलपमेंट बढ़ जाती है, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है, उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है, जिससे जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा हमारे खेतों में वो काम करेंगे, उतना ज़्यादा पोषक तत्वों को उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हम गोबर की खाद में या हमारी केंचुआ खाद है, कोई भी कार्बनिक खाद है,
इनमें मिलाकर हम डाल सकते हैं। तो 100 केजी ले लें या उससे ज़्यादा उपलब्ध है तो वो ले लें, लेकिन आप मिनिमम 100 केजी ले लें और उसमें मिक्स करके आप खेत की जुताई के समय, तैयारी के समय डाल दें, तो ये अच्छा काम आपके खेतों में करते रहेंगे। अब देखिए, यदि हम इनके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो आप कोई भी कंसोर्टिया लेते हैं या कोई भी बायो एजेंट लेते हैं, वो कीमत वही पड़ेगी आपकी। देखिए, इफ़को के तो हमें 200 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, 200 रुपये पर लीटर। कुछ कंपनियों के ऊपर भी डिपेंड करती है, कुछ महंगा बेचती हैं, तो इफ़को के तो 200 रुपये पर लीटर की रेंज में आपको मिल जाएंगे। और कंपनियों का लेंगे तो हो सकता है कोई एक्सपेंसिव थोड़ा बेच रहा है तो 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल जाए, उससे ज़्यादा ये नहीं मिलते हैं। तो आप इनका यूज करके और बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, इनके साथ जो भी हमारे बैक्टीरिया, जो भी मैंने बताया, ये सभी क्या है, बैक्टीरिया हैं, बायोजेंट हैं। तो ये बायोजेंट क्या है, अपने आप में बैक्टीरिया हैं। तो इनके साथ कभी भी बैक्टीरिया साइड का उपयोग ना करें, और फंजी साइड का भी आप उपयोग ना करें। उनको इन 2 चीज़ों का उपयोग ना करें। बैक्टीरिया साइड स्पेशली इनको किल कर देगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया साइड का काम होता है। जैसे कि हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये ना डालें, कॉपर सल्फेट ये ज़मीन में ना डालें, क्योंकि ये इसको नष्ट कर देंगे। ये आपको ख्याल रखना है, इसके साथ ये नहीं डालना है। बाकी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।